हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, दीर्घ अवधि उपवास के दौरान शरीर द्वारा कार्बनिक पदार्थों के उपयोग का क्रम होगा। पहला विकल्प है सर्वप्रथम प्रोटीन्स, तत्पश्चात लिपिड्स व अंत में कार्बोहाइड्रेट। दूसरा विकल्प है सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और अंत में प्रोटीन्स। तीसरा विकल्प है सर्वप्रथम वसा, फिर कार्बोहाइड्रेट और अंत में प्रोटीन्स। आखिरी विकल्प है सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन्स और अंत में लिपिड्स। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। दीर्घ अवधि उपवास के दौरान शरीर द्वारा कार्बनिक पदार्थों का उपयोग का क्रम होगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा और कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा का पाचन होगा और अंत में प्रोटीन का पाचन होगा। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत होते हैं और प्रोटीन्स वृद्धि व विकास में सहायता करते हैं। प्रोटीन वृद्धि एवं विकास में सहायता करते हैं। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है सर्वप्रथम प्रोटीन्स, तत्पश्चात लिपिड्स व अंत में कार्बोहाइड्रेट। यह विकल्प गलत है क्योंकि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, फिर वसा का, फिर अंत में प्रोटीन का पाचन होता है। इस कारण से पहला विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प है सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और अंत में प्रोटीन्स। यह विकल्प सही है। दीर्घावधि उपवास के दौरान शरीर द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ का उपयोग होता है उसका क्रम होता है कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, फिर वसा का और अंत में प्रोटीन का। तीसरा विकल्प है सर्वप्रथम वसा, फिर कार्बोहाइड्रेट और अंत में प्रोटीन्स। यह विकल्प गलत है। सर्वप्रथम वसा का पाचन नहीं होता है, सर्वप्रथम वसा का प्रयोग नहीं होता है शरीर द्वारा। आखिरी विकल्प है सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन्स और अंत में लिपिड्स। यह भी विकल्प गलत है क्योंकि शरीर द्वारा अंत में कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन का उपयोग होता है। इस कारण से तीसरा विकल्प गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।